हाँ, ये नीचे वाला अर्धे है ना जो ये इसके नीचे वाला बंद, ये आली है सारी। आपको पता लगे कि भट्टे में इनटेक कहाँ अच्छी होती है, कहाँ अड़की होती है। सबसे ऊपर वाला अर्धा जो हमारा पट होता है, ऐसे अब्बल चलेगी नीचे तक 30 का अर्धा होता है, ऐसे खड़ी का मान लो 30 का 31 का अर्धा, ऐसे ज़्यादा अड़की सबसे नीचे बंद चैम्बर वाले एंड में निकलेगी, सबसे बंद जो नीचे होता है। जय श्री राम जी, बजरंग जी महाराज जय। वो आपकी 1 बजा हुआ जी, 1 भेड़ की गली का चक्कर है जी। शाम को भी मैंने बताया था, कल चलते जी, भागते हैं, वहीं करेंगे सारी बातें, शुरू करते हैं जी। पेट्रोल पंप की सारी लाइटें बंद है और मैं कल पेट्रोल पंप पे ही लगा गया था शाम को, बारिश का माहौल था। श्री राम जय जय राम। स्टार्ट करते हैं, भागते हैं। ये लोहारू मेरठ रोड है, ये मेरठ लोहारू रोड। जय श्री बजरंगबली जी महाराज जय हो। आपकी फाटक बंद हो रही है भाई। जय बजरंगबली जी महाराज। बस गैस वाली मत लगना, गैस वाली भी लग गई ना तो ये 1.5 घंटे का काम शुरू हो जाएगा। सर्दी में ज़्यादातर लगती है, सर्दी में लेट से आती है ना ट्रेनें, तो वो हमारे टाइम में, अपने टाइम में तो वो यहाँ पे लगती है, फिर अपने टाइम में दिक्कत करती है क्योंकि धुंध हो जाती है और सर्दी में स्पीड कम होती है क्योंकि दिखना, विजिबिलिटी कम होती है। अगर अब साफ़ सुथरे मौसम में जैसे अब है, धूप निकलती है, तो अब गर्मी में पूरा 90% दिखता है और 20 से 30 नॉर्मल मौसम में विजिबिलिटी घट जाती है 20 से 30%। और अगर नॉर्मल है तो 90% तक दिखता है, 20 से 30% नॉर्मल में। और अगर धुंध पड़ी है तो वही फिर तो 20% भी आ जाती है, विजिबिलिटी बिल्कुल पास से भी नहीं दिखता। तो ये समस्या होती है, बस गैस वाली ना लगे। श्री राम हरे राम। कल रस्सी थोड़ी रह गई थी और यहाँ से भी ढक नहीं पाया फिर मैं। वैसे तो ये पूरी टाइट करके लगा रखी है, पर ये उड़ता है ना, रोड पे आता है। भाई 20 मिनट हो गए खड़े ने, पहले ही बंद करके सो गया। ये बारिश शुरू हो गई। बजरंगबली जी महाराज जय हो। चार भी ला लूंगा जब भी, तो ऊंची करना पड़ेगा। ऊंची कर ले, ऊंची नहीं फिर दोबारा ढाक लगा ले, चल अड़ तक एक बार में 4 ला ले, फिर दोबारा फिर 4 ला ली, घुमा के यूँ करनी पड़ेगी। ये उतारने लग गए। पहले यहाँ डाल के थे, जाम्बली लग रही है खुली, और 4 दारी नीचे लगा के थे। इधर से तो उतार दी, वो घुमा के और लगाएंगे। घुमा के लगा रखे जो वहाँ करके खाली, थोड़े बहुत यहाँ लगाएंगे, वहाँ पर जगह कम थी। बल्ली ना गिर लियो भाई, लेंटर ताज़ा है। बाइक का भी रास्ता नहीं, फटाफट दो। 7:10 हो गए भाई, 2 बंदे आए। बस यो कमाल है, का यो कमाल है। लोहे टूटती बना टेम्पल होगी।
भागते हैं जी, भागते हैं। आर्मी आर्मी ये है 6x6, ये घूमरा 6x6 का। हमारी आर्मी भाई आर्मी। और इसमें लेफ्ट हैंड ड्राइव है भैया। अगर ट्रैक्टर है जो नंबर लाना पड़ेगा बाद में। पहुंचे जी, 9 बजे हुए हैं, 9 7:15-20 पे खाली होगी थी वहाँ पे, और 9:05 यहाँ पे हो रही हैं। पहुंचे जी, DL वाले रास्ते पे हैं। थोड़ा सा घेवर खा के आया हूँ, 50 रुपये का घेवर खा लिया। सुबह सुबह नाश्ता सा हो गया, कुछ खाया नहीं हुआ था क्योंकि काफ़ी दिनों से ना तो चाय पीता हूँ जाते वक्त सुबह, और ना वहाँ चाय पीता हूँ। एक आधा जीरा ज़रा सा पी लेता हूँ 10-20 रुपये का। तो थोड़ा सा घेवर खा के और फिर मैं आया भट्ठे वाले रास्ते में। अभी जाके नंबर मेरे ख्याल से पहले ही लग जाएगा अपना, अगर कोई खाली नहीं खड़ा हुआ तो। और भाई 1 बजे से देख लो भी, 1 बजे से जगे हुए हैं। 2 3 4 5 7 8 9 घंटे हो गए भाई। 9 घंटे की मशक्क़त के बाद में अभी पहुँचेंगे भट्टे पे। नींद आ रही थी मेरे को, मैं वहाँ पे तो सो गया था, मैं सीट पे ऐसे लंबा पड़ के सो गया था। और फिर अभी भट्टे पे जाके भी सोना ही है। सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें करनी है, तो भट्टे पे जाके सो के फिर करूँगा। वेंट बहुत सारे निकले हुए हैं, पर ये द्रोड़ी आली है, बूंद लगी हुई, गाड़ी भर रही है। ये 2 धारी बहुत बढ़िया लगी हुई है। जय श्री राम। बुलट हेलो हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे बोलते हैं हेलो हाय नहीं बोलते हैं भाई। हाय हेलो छोड़, अंग्रेजी में तो हमारा कहना तंग से। हाँ, जय श्री राम। अंग्रेजी, अंग्रेज वाली तो समझ में भी ना आवा, अंग्रेज बोल रहे हैं जो भाषा, इससे मलाएंगे गाड़ी हट जाएगी। श्री राम हरे ओ राम। लो जी, सीन चेक कर लो भट्टे का। देखो सफाई वाली आ रही है आज तो। लोहा लोहा, ये नीचे वाले अर्धे है ना जो ये नीचे वाला बंद, ये आली है सारी। ये पानी चूस गई ना जमीन का सारा, जो नीचे पानी गिरता है। और ऊपर वाली ये वाली आली है, 2-2 3-3 अर्धे। वैसे तो यहाँ से वहाँ से यहाँ तक 4-5-6-7 चैम्बरों में बहुत हल्की ईंटें आई हैं, जो आली भी थी और नीचे से पानी पिया हुआ, और ऊपर से कार्बन वाली। अब बहुत सारी साफ ईंटें आ गई हैं, अब तो चमक रही हैं बिल्कुल वाइट। 2017, 16, 18, 19, 20 इसमें मेरी ड्यूटी यही थी। 1 बजे उठना, 1:30 बजे उठना, और 9 बजे भट्ठे पे आ जाना, 8 बजे आ जाना, फिर भर के खड़ी कर देना। 12 बजे से पहले पहले सीटी मार देते वही, जब तो 485 भी होता था, और फिर 575 आ गया था। 2019 मॉडल है अपना 575, और 18 मॉडल अब हमारे पास में तो 485 आई सर। वो 2020 तक रहा, 2 ही साल रखा, वो तो 2.5 साल रखा। और मेरे को, मैं अकेला ही जाता था। वैसे तो मैं 2011-12-10 से शुरू से ही अकेला ही चल रहा हूँ ट्रैक्टर पे। बंदे कम से कम 2-3 साल रहे होंगे मेरे साथ में, 3 साल हो गए होंगे, 4 हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ में बंदे कम से कम रहे हैं। और मैं अकेला ही जाता था उतारने के लिए। 4,500 ईंटें भरता था, 265। 2014, 15, 16, 11 मॉडल हमारे पास में जो 265 था। 30 HP का ट्रैक्टर था, 13/6/28 के टायरों में, 2011 मॉडल। और जो 3 साल बताए हैं, 3-4 साल मैंने
15, 16, 17, 14 इनमें ये पर राम भट्टा है 3 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर की गोंडी है जो रास्ता बोलते हैं भट्टे का कच्चे वाला, बगैर पलट के ले जाता था 4,500 घंटे। एक बंदा मैं होता था, 3 बंदे मेरे को लेबर वाले मिलते थे, अनूप, मिचकू और अजीत बहुत बढ़िया उनके साथ में। और जब तो बहुत मंदा काम था उनको 300 रुपये देता था, 300 हाँ 100 रुपये बंदा। चौथा मैं होता था, 1.5 घंटे 1.25 घंटे में खाली करके फिर भाग जाता था। और 8 बजे भी आ जाता था। ठेकेदार यहाँ पे ड्यूटी थी ठेकेदार की विक्की चिकारा जी की 7 बजे आना, और मेरी ड्यूटी थी 8 बजे आना। कभी कभी मैं उनसे पहले भी आ जाता था, 7 बजे भी आ जाता था, 8 बजे भी, 9 बजे भी। लेकिन भाई तब नींद नहीं आती थी, तब तो भागम भाग थी। भट्टे पे आके सो जाता है। जैसे मैं अब आके अब यहाँ पे रोटी भी यहीं पे मिल जाती हैं। वैसे तो मैं खा के राजी नहीं होता, लेकिन भाई नंबर लगाने के चक्कर में एक आधी बार यहाँ पे रोटी खानी पड़ती है। अब तो मैं 2-3 दिन लगातार से 4-5 दिन हो गए यहाँ पे खाते हुए। और वैसे तो भाई मेहनत जब हम कर रहे हैं, हाथ पैर दे रखे हैं, तो रोटी दूसरे की नहीं खानी चाहिए, अपनी ही कमा के अपनी खाओ। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, मैं रोटी नहीं खाता भाई किसी की भी। बस हाँ चाय वगैरह कुछ ले लेते हैं, लेकिन ये जल्दी ही मैं प्रोसेस इस पे रोटी वाले पे भी सिस्टम, क्योंकि सुबह सुबह खाना ताज़ा तो कहीं पर भी बनता नहीं, बासी खाना नहीं चाहिए। रात का फिर बासी मसाले वाला खाना होता है, ख़राब हो जाता है जल्दी से, फिर वो गड़बड़ करता है, बीमार करने वाला सिस्टम होता है। और यहाँ पे बीमार हो गए तो बस फिर मैं भूखा भी सो जाता हूँ मैं। नींद पूरी होनी चाहिए। भूखा तो शाम को चलो एक रोटी फालतू खा लेंगे, दोपहर को या फिर चाय नाश्ता हो यहाँ पे कर लेते हैं। चलते हैं जी सोने की तैयारी, फिर देखते हैं। राम जी ने पूरा बादल उठा रखा बढ़िया वाला अंधेरा कर रखा। नींद हो रही थी ज़्यादा इकट्ठी और नींद नहीं आई हुई। 2:30 बजे हुए हैं, थोड़ा ही सोया, आधा घंटा। फिर वहाँ पे शोर शराबा सभी ज़्यादा ही था, फिर बैठे ही रहे। ट्रोले लगाने के लिए आया हूँ। इधर वाले चट्टे भी पूरे साफ कर दिए, देखो दिखाया था मैंने आते ही, पूरे 2 चट्टे थे। और ये वाला चट्टा भी पूरा पीछे लगा दिया, इसी में लगा देता हूँ। तो देखो बादल 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 बादल, इसीलिए ज़्यादा तो इसीलिए नींद आई मौका करी बारिश हो जाए और फिर ये लगे ही ना। अब लगा देता हूँ इस चिट्ठे में, लगा के साफ सुथरी ईंटें भर के। पता नहीं आज बादलों की कलर पता नहीं कैसे कैसे लग रहा है, छींटे हैं लगाते हैं जी, भरवाते हैं। लो जी लगा दी टल्ला खोल के, और बूंद कोई आनी शुरू हो गई है। अगर बूंदे आनी शुरू हो गई ना, अगर बूंदे ज़्यादा तेज़ होगी तो लगेंगे ही नहीं। और देख लो 9 बजे से ट्रैक्टर आया हुआ है, अब तक के तो भर देते। 2 ट्रैक्टर यहाँ से भर के चले गए, एक गाड़ी और एक ट्रैक्टर यहाँ से भर के चलेगा, और एक गाड़ी यहाँ से भर के चलेगी। जब हम आए थे वो लग रही थी। वैसे अगर ये लेबर वाले पूरा काम करे ना अपना तो सही टाइम से भर के ट्रैक्टर सही टाइम से जाके होटल पे अपना आराम करो, रोटी खाओ, कुछ भी खाओ। अगर आती भरे तो ठंड हो रही थी, वैसे तो गर्मी का कोई काम ही नहीं है। अब तो गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और ठंड हो रही है बारिश का मौसम में। सुबह आती भर देते, 11-12 बजे तक होटल पे जाके खाना खुना खा के बड़ा आराम से सोते। फिर वहाँ पे सुकून की नींद आती है। फिर ज़्यादा थकता नहीं है, चाहे फिर 12 बजे का चक्कर हो, चाहे फिर 11 बजे का चक्कर हो, फिर उसमें कोई भी झंझट नहीं है। बूंदे आनी शुरू हो गई। ट्रैक्टर लगा के आया हूँ, राम जी जुट गए, एक सार हो गए। बोले बाबा श्री राम जय राम। ले जी बारिश रुक गई और लेबर भी लग गई अब तो। ले भाई 5 बजे हुए दोबारा से फिर तेज बारिश आ गई। ले भाई बारिश तेज वाली, हाँ और सारे के बारिश है एक सार वाली। भाई आज तो राम जी खाली छोड़ देंगे ट्राली को मेरे ख्याल से।
मतलब अपने वाली में तो अभी भी लग रहे हैं भर जाएगी। मैं तो आगे आराम से लेट गया भाई। बारिश बंद होने के बाद में ही बातें करेंगे सारी। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है, घनी ज़्यादा। देख लो झूठे हुए हैं राम जी। चक्कर तो भर गया भाई और बोले हैं कि भाई मैं कुल्लड़ लगा दियो तुम ही लगे हुए हैं। बाहर लेकर डार शुरू हो जा। पल्लड़ तो मार दिया इन्होंने और फिर दोबारा से शुरू होगी बारिश। भागते हैं जी कमरे की तरफ। पल्लड़ भी लग गया, कंप्लीट हो गया, वहीं करेंगे सारी बातें अब भी बारिश शुरू है। पानी भर गया। ये पहले वाला लग रहा है अपना और ये दूसरे नंबर पे लग गया अपना। ले जी छत से ये सीन है। तो जी पहुंचे हैं कमरे पे, छत पे आ गया आराम से। 8 बजे हुए हैं और खाना अभी आया नहीं। 5-7-10 मिनट में कह रहा फ़ोन कर रहा था। इस पर अब खाना खाता नहीं, मैं पैकिंग का ही मंगवाता हूँ। टिफ़िन आता है 70 रुपये का टिफ़िन है। यहाँ पे 100-120 में खिलाते हैं होटल पे, लेकिन ये मसालेदार खाना मेरे को दुखी करता है। फिर यहाँ से एक बंदा लेके आता है बाइक पे टिफ़िन, वो खाएंगे। तो जी भट्ठे में इंटें सबसे बढ़िया कहाँ पे निकलती हैं पता है आप लोगों को? बता देता हूँ। जो सिर्फ बारिश के कारण, मैंने दिखा दिया भट्ठे में आपको, इंटें दिखा रखी है। बारिश के कारण नीचे से सैलाब हो गया, पानी पीगी और नीचे वाली आपको हड़की लगेंगी। ऊपर वाली जो पानी पीगी और जो कार्बन, रापस, कोयला जो भी जड़ा हुआ है वो नीचे आ गया, वो काली इंटें हो गई। तो जी मेरा आपको इंटें अच्छी बताने का ये मतलब है, आपको पता लगे कि भट्ठे में इंटें कहाँ अच्छी होती हैं, कहाँ हड़की होती हैं। सबसे ऊपर वाला अर्धा जो हमारा पट होता है ऐसे, उसका वो तो बिल्कुल कहीं पर लगने लायक नहीं है। वो तो नीम वगैरह में लगेगा अगर लगाना है तो किसी को। मैं तो मतलब आपको इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, आपको बताता नहीं कि भाई आप ये इंटें नीम में लगाओ, नीम में अब्बल इंटें लगाओ। मैंने बता रखा बहुत सारी वीडियो में। तो जी उसके बाद में फिर थोड़ा सा 2 अर्धे या फिर एक अर्धा मान के चलो, उसमें कलर लाल आएगा। लेकिन अब्बल इंट होती है वो भी लाल कलर की। बहुत सारी पंजाब में इंटें होती है लेकिन वो भी अब्बल होती है, लेकिन वो चलती अंदर ही है। भट्ठे वालों को चैम्बर के भट्ठे इसलिए बना रखे हैं कि भाई ऊपर से नीचे तक अब्बल आए। तो उससे नीचे का अर्धा, एक अर्धा पटका हो गया, एक अर्धा और हटा दो। वो अगर हटाते हैं, बहुत सारे भट्ठे वाले हटाते हैं, क्योंकि अपनी अब्बल ईंट वाइट कलर की होती है, उसके अंदर लाल जाने नहीं देते। फिर वो नरम अब्बल में बिकती है, वो 1000 रुपये या फिर 500 रुपये अब्बल से सस्ती होती है वो ईंटें। लेकिन DL1 में आवाज़ पूरी है, लाल ईंटें वो उसके अंदर ही चल रही हैं। उससे नीचे अब्बल चलेगी नीचे तक। 30 का अर्धा होता है ऐसे, खड़ी का मान लो 30 का 31 का अर्धा ऐसे होता है। अर्धा मतलब घोड़ी लगी हुई 1-1 ईंट का 30 बार। तो सबसे नीचे जाओगे आप, सबसे नीचे का बंद किसी भी भट्टे में आप चले जाना, वो थोड़ा सा हल्का ही मिलेगा आपको। लेकिन जो पैर वाला होता है वो कभी भी ट्रॉली में भरा नहीं जाता, अब्बल में जाता नहीं, वो कहीं पर भी नहीं जाता। वो रिसर्कल इंटें होती है, रिसर्कल इंटें होती है, वो दोबारा भट्ठे में चली जाती है। उनका नाम होता है तड़सा। सबसे हल्के, सबसे वो कच्ची भी रह जाती है, काली भी रह जाती है। उनके ऊपर कोयला ढक जाता है, रापस ढक जाती है, वो थोड़ी सी कच्ची रहती है, वो अंदर नहीं भरी जाती। वो रिसर्कल इंटें होती है, भट्ठे में भरी जाती है, ट्रॉली में नहीं भरी जाती है। उसके बाद मैं बता देता हूँ, जो नीचे वाला बंद बता दिया सबसे हल्का, वही वहाँ पर ही इंटें होती है। सर्दी में तो वहाँ पे बिल्कुल टूट निकलती है। सर्दी वाले वीडियो देख लेना अपनी, सबसे ज़्यादा हल्की सबसे नीचे बंद चैम्बर वाले ईंट में निकलेगी। सबसे बंद जो नीचे होता है 6-7-8 अर्धों का मान के चलो, खड़ी ईंटों का बंद का नीचे मैंने दिखाया। ये जो नीचे का बंद है वो सिला हुआ था, पानी पिया हुआ, वो दिखा रखा है। सबसे हल्की ईंटें उसमें वहाँ होती है। सबसे बढ़िया ईंटें उस बंद से लेके, जो पानी पिया हुआ दिखाया, पहले बंद से लेके ऊपर तक 2 अर्धे हटा के सबसे ज़्यादा ब्लेड वहाँ पाई जाती हैं। कहीं पर भी आप जाओ, अगर भट्ठे के अंदर आपकी ट्रॉली भर रही है, अगर आपको बिल्कुल लाल नहीं चाहिए और नीचे का अर्धा टूट वगैरह नहीं चाहिए, तो आप
ऐसा कर लेना कि भाई ये बीच वाली हमारे अंदर ट्रॉली में भर दो, या फिर आप अगर उनमें आप पैसे अच्छे दे रहे हो तो आप अब्बल ही लेके आओगे। लेकिन जहाँ नॉर्मल ईंट हमारा जो नॉर्मल भट्टे का रेट है, नॉर्मल आगे दिल्ली में पहुँच का ईंट है, 5500 ईंटें हमारी ट्रॉली में भरी जाती हैं। लेकिन 5500 ईंटों में 100-150 ही ईंटें जो लाल हैं वो आएंगी। हल्की ईंटें हर एक ट्रॉली में जाएंगी ही जाएंगी, 100 ईंटें मान के चलो। लेकिन कोई ही चक्कर ऐसा होता है जिसमें ईंटें हल्की ना जाएं। तो अब्बल ईंटें मैंने बता दिया, अगर आपको भट्टे में भरनी है तो ऐसे भरना है। और जो सर्दी में सबसे ज़्यादा हल्की ईंटें होती है वो सबसे नीचे वाले बंद के चैम्बर में होती है, ठीक है जी। वहाँ पे टूट भी बनती है और चटका भी वहीं बनता है, मुंजड़ भी वहीं बनती है। भराई में आप लोगों ने बहुत सारे आर्गेवन में बहुत सारा नुकसान हुआ था उनका, और मैंने दिखा रखा है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। नहीं तो फिर अब दोबारा से जब शुरू होंगे तो फिर दिखाएंगे। कैसी लगी जानकारी? यहाँ तक आए तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो शेयर कर देना और बेल आइकन प्रेस करके शेयर कर देना, और बता देना सबको, जिनको जानकारी नहीं है उनको बता देना, और भाइयों तक बहनों तक जिनके पास भी पूरी जो मकान बनाना चाहती हैं उनके पास में पहुंचा देना। या फिर मकान शुरू हो रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे से पूछ सकते हो, या फिर वीडियो दिखा सकते हो कि भाई ईंटें कैसी लगनी चाहिए। नीचे से ऊपर तक अब्बल लगाओ अगर आपका बजट सही है तो। कहीं पर भी नॉर्मल ईंटें मत लगाओ, जो हल्की वाली है, तड़सा 2 नंबर 3 नंबर कहीं पर भी मत लगाओ अगर आपका बजट सही है। देखो भाई गरीब आदमी तो जिनके पास में पैसे अब्बल के नहीं हैं, नरम के भी पैसे नहीं हैं, तो उनको तो देखो भाई हल्की ईंटों में मकान बनाना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानकारी अगर आपका, बस कल बताऊंगा और सारी बातें। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंग जी महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।